अब कोई डर नहीं है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन कब तक बाबा? तब तक जब तक आज की तरह बृहस्पति उत्तराफल में चंद्र पूर्वभद्र नक्षत्र के ऐसे कल्पवृक्षिका में अगर किसी भी सूर्यवंशी का रक्त इस डायन को मिल गया तो ये मुक्त हो जाएगी। बाबा, और अगर ऐसा हो गया तो? अनर्थ हो जाएगा। ये डायन अपने शक्तियों से मुर्दों को जीवित कर सकती है। घोर अनर्थ हो जाएगा। तू आज नहीं बचेगा। लगता है वो साला यहीं भाग के गया होगा। अगर किसी भी सूर्यवंशी का रक्त इस डायन को मिल गया घोर अनर्थ हो जाएगा।
कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ए? ए, आगे मत बढ़ना। रुक जाओ वहां पे। क्या ये? ज्यादा आवाज मत करो। आप कौन है और ये कौन सी जगह है? वो मेरा नाम देविका कुमारी है और ये जो महल है ना, ये मेरे पुरखों का है। और ये लोग कौन थे? और ये चीखने की आवाज आप ही की थी? जी। ये क्या है आपके पास? क्या? ये जो आप छुपा रहे हैं? डरिए मत, ये मेरी सर्विस गन है। मैं इस एरिया का नया इंस्पेक्टर हूं। सुशांत सिंह नाम है मेरा। डैम, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं। ये होने के बावजूद भी मैं उन दोनों से डर रहा था। एक बार उन्हें दिखाता ना, उनकी तलवार नीचे हो जाती। इसका डर सिर्फ इंसानों को ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी आपसे जिनका सामना हुआ वो कोई इंसान नहीं, पिशाच है। पिशाच? हाँ, पिशाच, खून चूसने वाले प्रेत। आपका मतलब वो दोनों मेरा खून चूसना चाहते हैं? अच्छा, मजाक कर लेते हैं आप। मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? तो जरा सोचो कि अगर वो इंसान होते तो ये दरवाजा तोड़कर कब का अंदर आ गए होते। इसीलिए मैंने इस दरवाजे पर अपनी कुलदेवी का धागा बांध दिया ताकि उसके पिशाच कभी भी अंदर ना आ सके। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये भूत पिशाच ये। मैंने भी पापा को यही कहा था और उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैंने उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानी और इस हवेली में चली आई। और जब मेरा गला सूखा तो मैं पानी लेने के लिए अंदर गई, लेकिन काश मैंने पापा की बात मान ली होती
तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। मेरी वजह से आप भी आज परेशानी में आ गए। मुझे लगता है वो हमें मार डालेगी। प्लीज कुछ करिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। देखिए देखिए प्लीज आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन ये जो भी है, आई मीन ये भूत पिशाच यहाँ क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि इस मयूर महल पे एक डायन का श्राप है। कहते हैं कि उस डायन ने इस हवेली को श्रापित किया है क्योंकि हमारे पुरखों ने उसे मारने की कोशिश की थी, और अब उसी श्राप की वजह से वो डायन और उसके पिशाच यहाँ भटक रहे हैं और हमारे वंश से बदला लेना चाहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से कैसे निकलूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। हुकुम, आपने हमें बुलाया? मिली वो? जाके ढूंढ के लाओ उसे। अगर इस हवेली में रहना है तो आज की रात उसकी बलि देनी ही होगी। पृथ्वी सिंह। हुकुम। लेकिन हुकुम, अब वो इस हवेली में अकेली नहीं है, बल्कि एक और आदमी आ गया है। एक और? हाँ, और वो उसके साथ मिलकर हमारे हर वार से उसे बचाता है। तो खत्म कर दो उस बेवकूफ आदमी को। बुरा। आज आखिरी पूनम की रात है और आज रात अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार देगी। जाओ, जाके ढूंढो उसे और साथ में उस आदमी को भी ढूंढ के लाओ। जल्दी जाओ। हुकुम।
क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, वो थोड़ा मेरा गला सूख रहा है। मैं पानी लेके आता हूँ। पानी तो शायद बाहर होगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? आप ही ने कहा था ना, इसी धागे की वजह से वो लोग अंदर नहीं आ पाए। तो हमारा इस हवेली से निकलने का सिर्फ यही एक जरिया है, नहीं तो हम इस रूम में घुट घुट के मर जाएंगे। चलिए मेरे साथ, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। ये दरवाजा। देविका, वो मुझे प्यास लग रही थी और पानी देखा तो मैंने सोचा कि पी लेती हूँ। रुक जाओ, पता नहीं इस महल का पानी कैसा होगा। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। चलो। हाँ, चलो। लगता है उन्होंने हमारे जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब वो डायन हमें भी पिशाच बना देगी और ये महल होगा हमारी कब्र। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? देखो देविका, प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, देखो देखो मेरी तरफ। नहीं नहीं सुशांत, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सुशांत, मैं देविका। मैं देविका, क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो ना? ये सब कुछ उस डायन का असर है, वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देविका, ये जगह बहुत मनुष्य है। यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है। जब मैं बचपन में आई थी तो मुझे याद है, यहाँ एक तहखाना है जहाँ से गांव की तरफ एक रास्ता जाता है।
देखो साहब, बीच से हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। यही बात मैं तुमसे कहने वाला था। हाँ? छोड़ दो उसे। तुम भी नहीं बचोगे साहब। छोड़। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आखिर आज तू हमारे हाथ आ ही गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। बाकनाथ, छोड़ दो उसे। चलो भागो यहाँ से। वो कौन है? लगता है वो मरा नहीं है, हमें भी यहाँ से निकलना होगा। चलो। क्या हुआ? मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं अभी लेके आता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ के बच जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम बच जाओ। तुम उस टाइन को मार दो इससे पहले कि वो हमें मार दे। और ये खून, ओह गॉड, लगता है मेरी गन हॉल में रह गई। मैं अभी लेके आता हूँ। अरे रुको,
अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। देविका, हमारी जान खतरे में है और गन की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ? अरे लेकिन वो पिशाच। हाथों में थी वो, लेकिन बहुत ही शातिर है ये। अब क्या करे हुक्म? तुम गन से डरते हो? तुम्हारा खून बहता है। मतलब तुम लोग इंसान हो। तो तुमने क्या समझा था? कि तुम एक डायन हो। क्या? डायन मैं नहीं। डायन देविका है। जानता हूं, लेकिन अब जाना मैंने। मैं तभी समझ गया था कि सारा खेल तुम्हारा नहीं, उसी का है। और मुझे इतना तो पता है कि पिशाचों का खून इंसानों की तरह नहीं बहता। उसने मुझसे झूठ बोला कि वो इस घर की मालिक है, और वो इस झूठ को सच बनाना चाहती थी। आज से बहुत साल पहले तुम्हारी ही तरह देविका ने किसी और को भी अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। मयूर महल के कुंवर मेरे बड़े दादाजी के छोटे भाई रतन सिंह पर अपने प्यार का जाल बिछाया था। लेकिन मेरे दादाजी अच्छी तरह जानते थे कि लालची देविका की नजर इस हवेली पर थी, इसीलिए उन्होंने उनकी शादी रोक दी। इस बात पर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ और रतन सिंह एक दिन ये घर बार छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। देविका को अपने भाई से बिछड़ने का कारण मानकर दादाजी ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन आज भी देविका की आत्मा ने इस हवेली को छोड़ा नहीं है। और आज की रात पूनम की ऐसी रात है जो 200 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस रात को आत्माओं की भी बलि दी जा सकती है। हमारे पास केवल आज ही का मौका था इस हवेली को उससे निजात दिलाने का, लेकिन तुमने आके पर मुझे पता नहीं था कि ये। अब वो डायन कहाँ है? नीचे तहखाने में। कहती कि यहां से निकलने का खुफिया रास्ता है। अब ये भी पता नहीं उसका ढोंग है कि। हमारे पास सिर्फ आज ही की रात है उस डायन का अंत करने के लिए। अगर इस हवेली को उससे छुटकारा दिलवाना है तो इस खंजर से उसकी बलि देनी होगी। सिर्फ तुम ही इस तंत्र वाले खंजर से उसका खात्मा कर सकते हो। ये लो, इस खंजर से 3-3 बार वार करने पर उस डायन का खात्मा हो जाएगा। तुम पहले चलो, नहीं तो उसे शक हो गया
तो वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैं देविका सिंह और ये मयूर महल मेरा है, मेरा। आओ मैं तुझे सब प्यार से समझाती हूँ। आओ आओ पृथ्वी सिंह। छोड़ दो मुझे। तूने मुझे पहचाना और मैंने तुझे। जब तू गन लेने के बहाने से अंदर गया था, मैं तभी समझ गई थी, क्योंकि गन पहले से ही तेरे पास थी। है ना? और तुम लोगों के साथ मिलकर इस हवेली से मुझे निकालना चाहता है, हाँ? लेकिन आज रात मैं अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगी, पृथ्वी सिंह। छोड़ दो मुझे छोड़ो। इतनी देर हो गई, अभी तक तो वो। अरे यहां तो कोई भी नहीं है। ये जमीन खुदी हुई है, क्या ढूंढ रही है वो? त्रिंबकनाथ, हमें जल्द से जल्द महल के चौबारे पहुंचना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। चलो, रतन सिंह का कंकाल यहाँ से गायब है। रतन सिंह तो लापता हो चुके थे, लेकिन उनका कंकाल? रतन सिंह लापता नहीं हुए थे, उनकी हत्या की गई थी। यहीं इस महल की चार दीवारी में। सच तो ये है
कि रतन सिंह ने अपने बड़े भाई के खिलाफ जाकर देविका से शादी कर ली थी। इससे क्रोधित होकर बड़े राजा ने अपने छोटे भाई को जान से मार दिया और देविका को भी। अपने भाई की मौत को छुपाने के लिए महाराजा ने उसे यहीं इस महल के तहखाने में उसकी लाश को दबवा दिया। और देविका, उसे महाराजा ने मरने के बाद भी मयूर महल की जमीन पे रहने नहीं दिया। उसकी लाश को चंबल की नदी में फिकवा दिया गया था। लेकिन आज उसकी आत्मा ने अपनी प्रेमी की लाश को पा लिया है। रानी साहब, आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। वो आत्मा इस हवेली को नहीं, अपने प्रेमी को पाना चाहती है। बृहस्पति के उत्तर पद और चंद्र के पूर्व भद्र के द्वितीय पद। अगर कोई सूर्यवंशी इस जगह पर आया तो वो डायन मुक्त हो जाएगी। आपने ये होने कैसे दिया रानी साहब? ये डायन बहुत खतरनाक है रानी साहब, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो कयामत आ जाएगी। छोड़ दो इस निर्दोष को। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसकी वजह से ही तो आज मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक नौजवान सूर्यवंशी की बलि ही मेरे कुंवर को जिंदा कर सकती है। तो इसको कैसे छोड़ दूं? और तुझे भी तांत्रिक। इसके होते हुए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पृथ्वी सिंह, देविका, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, छोड़ दे इस निर्दोष को। नहीं। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय।
छोड़ दो मैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। नहीं, इसके छलावे में मत आना। मारो, अभी मारो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मारो अभी, अभी मारो। तुमने मुझे पहचाना, मैंने तुम्हें देविका। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। माफ कर देना मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पूर्वजों के मान को कोई ठेस पहुंचे, इसलिए आज तक रतन सिंह के इस सच को मैंने छुपाए रखा है। आपका और आपके खानदान का मान, देविका कुमारी का ये मयूर महल, ये लीजिए। मैं देविका, और ये मयूर महल मेरे पुरखों की हवेली है।